गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, सुप्रभात। बीपीएस ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपका स्वागत है। पिछली शनिवार की क्लास के अंदर अपने पास में जो संकुलन क्षमता थी वो ज्ञात कर ली गई और मंडे को मैंने आपको कॉपी सबमिट कराने के लिए कहा था। स्कूल के अंदर 10 बजे से आपको 11:30 बजे तक का समय दिया गया था, लेकिन इस दरमियान केवल 4-5 लोगों की ही कॉपी हमारे पास आई। देखिए, हम लोग आपके लिए इतना प्रयत्न कर रहे हैं, आपको इतना पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, पीडीएफ भेज रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आप एक्टिव नहीं है तो फिर इस चीज का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। अब की बार जब कॉपी मंगाई जाए, सभी कॉपी अपनी स्कूल में लेकर पहुंचे। ठीक है, आप लोगों ने अपनी कॉपी किसी वाया मीडिया भेजी, ये भी एक बहुत गलत मैसेज है। वाया मीडिया आप कॉपी भेजते हैं तो हम आपको उसमें सुधार कैसे बताएंगे? ठीक है, आप आएंगे तो उसमें अगर कोई गलती होगी तो हम उसको बता सकते हैं। तो अगली बार जब आप कॉपी भेजें तो आपको स्वयं आए, विद्यार्थी स्वयं आए, ताकि आपको आपकी गलती नोट करवाई जा सके और आपको कोई गाइडलाइन दी जा सके कि भाई आपको ये काम करना है। ठीक है भाई, तो इस बात का विशेष इस बार आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो अपने पास में सॉलिड स्टेट चल रहा था, इससे पहले संकुलन क्षमताएं हो गई थी। आज का जो अपने पास विषय है वो है एक कोष्टिका की विमा संबंधी गणना। टॉपिक है अपने पास में एक कोष्टिका की विमा संबंधी गणना। कई बार ये फॉर्मूला पूछ लेते हैं आपके। अब देखिए, इस एक कोष्टिका की विमा संबंधी जो गणना होती है ना, इससे क्या होता है कि एक कोष्टिका का द्रव्यमान है, उसका घनत्व है, उसका आयतन है, उसके परमाणुओं की संख्या है, एवोगाड्रो संख्या है, इत्यादि में क्या बताया जा सकता है? संबंध बताया जा सकता है। क्या कहा मैंने? एक कोष्टिका की विमा की सहायता से उसका द्रव्यमान, घनत्व, उसका आयतन और उसके परमाणुओं की संख्या है ना, एवोगाड्रो संख्या इत्यादि में क्या स्थापित किया जा सकता है? संबंध स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, अब आपको देखो इसमें 2-4 स्टेप याद रखना है। जैसे सबसे पहली बात है, एक कोष्टिका या जो घन का आयतन होता है, अपन सब जानते हैं क्या होता है? A क्यूब होता है। ठीक है, एक कोष्टिका या घन का आयतन क्या है? A क्यूब। नेक्स्ट स्टेप होता है एक कोष्टिका का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करें। तो एक कोष्टिका का जो द्रव्यमान होता है ना बेटे, वो होता है एक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या इंटू एक परमाणु का भार। द्रव्यमान क्या होता है? एक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या इंटू एक परमाणु का भार। मान लेते हैं एक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या Z है और एक परमाणु का भार है M, स्मॉल m याद रखें, स्मॉल m। उसके बाद में एक परमाणु का भार अगर ज्ञात करना है तो स्मॉल m किसके बराबर होता है? कैपिटल M अपॉन Na के। इसके बराबर कैपिटल M अपॉन Na के। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, एक कोष्टिका का घनत्व। अब अपन सब जानते हैं घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन होता है। एक कोष्टिका का घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो देखिए, आपने द्रव्यमान निकाल रखा, ये रहा द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या था भी आपके? Z इंटू स्मॉल m। ये Z इंटू स्मॉल m। स्मॉल m किसके बराबर था? कैपिटल M अपॉन Na। तो ये स्मॉल m की जगह क्या लिख दिया? कैपिटल M अपॉन Na बटा आयतन। ये रहा आपके पास आयतन A क्यूब। तो ये आपके एक कोष्टिका का घनत्व क्या आ गया? B इजिकल टू Z इंटू M अपॉन Na इंटू A3। अब आपके इसमें 5 चीजें हैं। देखो, घनत्व हो गया, परमाणु की संख्या हो गई, ठीक है ना, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया और क्या हो गई? आपके आयतन हो गया ये A3। तो कोई भी चीज इनमें आपके नंबरिकल, वैसे आज तक कभी नहीं पूछा, इस पे नंबरिकल बहुत कम पूछते हैं, लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एवोगाड्रो संख्या, आपको आयतन पूछे, A क्यूब याद कर सकते हो, परमाणु की संख्या इससे आप याद कर सकते हो। तो ये कहलाता है एक कोष्टिका की विमा संबंधी गणना होती। ठीक है ना, पहले आयतन निकाला, फिर द्रव्यमान निकाला। द्रव्यमान किसके बराबर था? परमाणु की संख्या इंटू परमाणु भार। परमाणु की संख्या किसके बराबर ली? Z के, और इसमें ln क्या है? परमाणु भार हो गया आपके। ठीक है, फिर एक परमाणु का भार स्मॉल m किसके बराबर होता है? कैपिटल M अपॉन Na के बराबर होता है। और घनत्व क्या करना है? तो द्रव्यमान बटा आयतन, ये रहा द्रव्यमान और ये रहा आपके आयतन। ठीक है ना, तो ये कहलाती है एक कोष्टिका की विमा संबंधी क्या होती है? आपके गणना होती है, कैलकुलेशन आपके होती है। ठीक है भाई। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है वो है ठोसों में अपूर्णताएं। लंबा टॉपिक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसे समझें। ठीक है ना,
इसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट बातें मिलेगी कि भाई तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या है, ठोसों में अपूर्णताएं। ये ठोसों में अपूर्णताएं। तो देखिए सबसे पहले तो अपने को ठोसों में अपूर्णता कह सकते हैं या ठोसों में अपूर्णताएं कह सकते हैं। देखिए क्या होती है ठोसों में अपूर्णताएं, कितने प्रकार की होती है, बड़ी ध्यान से अपने को समझिए। देखिए मैंने आपको थ्योरिकल टॉपिक ऐसे ध्यान से सुनना आप लोग। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय लंबा चैप्टर है, ध्यान रखना। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, मैंने आपको कहा था क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं, आपको क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोसों में अंतर बताए थे, उसमें बताए थे कि क्रिस्टलीय ठोसों में पाए जाने वाले जो अवयवी कण होते हैं ना, वो क्या होते हैं, आपके नियमित होते हैं। ठीक है, अवयवी कण अपन सब जानते हैं ये नियमित होते हैं। अपन ये भी जानते हैं इनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। अवयवी कण नियमित है, ज्यामिति इनकी क्या होती है, आपके निश्चित होती है। यानी आपको मैं बताऊं, ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना भाई साहब, आपके शून्य केल्विन तापमान इनकी जो एंट्रोपी होती है ना, वो क्या होती है, शून्य होती है। 0 केल्विन ताप पर इनकी एंट्रोपी क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, एंट्रोपी समझते हो बेटे, 11th क्लास के अंदर आपको बताया कि एंट्रोपी आपको बताया होगा, अव्यवस्थाओं का जो माप होता है ना, वो क्या होता है, एंट्रोपी। तो इनकी एंट्रोपी क्या होती है, हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो अब मैं आपको बताऊं, देखो क्रिस्टलीय ठोसों में पाए जाने वाले अवयवी कणों का अनियमित होना। क्या कहा मैंने, क्रिस्टलीय ठोसों में पाए जाने वाले अवयवी कणों का अनियमित होना। ये क्रिस्टलीय ठोसों में पाए जाने वाले अवयवी कणों का क्या होना, आपके अनियमित होना क्या कहलाती है भाई, ठोसों में अपूर्णताएं कहलाती है। क्रिस्टलीय ठोसों में पाए जाने वाले जो अवयवी कण हैं वो अनियमित हो जाते हैं, या उनकी ज्यामिति क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। अवयवी कण या तो क्या हो जाएंगे, अनियमित हो जाते हैं, या उनकी अपन ये कह सकते हैं ज्यामिति क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, जिससे अपन क्या कहते हैं, ठोसों में क्या कहते हैं, अपूर्णताएं कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटे ये जो ठोसों में अपूर्णताएं हैं एक्चुअल में 2 प्रकार की होती है। ठोसों में अपूर्णता कितने प्रकार की होती है, आपके 2 प्रकार की आपके होती है। देखो एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक दोष, क्या होता है, एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक दोष और एक होता है बिंदु दोष। एक तो कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक दोष होता है आपके, और दूसरा कौन सा होता है अपने पास में, बिंदु दोष होता है। दूसरा कौन सा होता है आपके, बिंदु दोष आपको मिलेगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक दोष तो बहुत कम पूछा जाता है, वैसे अपन खुद भी नाम से पता कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक दोष क्या है, आयनिक क्रिस्टलों के अंदर इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण होता है, आपके आयनिक क्रिस्टलों में किसके कारण, आपके आयनिक क्रिस्टलों में क्या है, इलेक्ट्रॉन के कारण आपके उत्पन्न होता है। जैसे सिलिकॉन वगैरह है, जर्मेनियम वगैरह अपन आगे इसी चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाए जाएंगे। जैसे आप सब जानते हैं सिलिकॉन क्या है, आपके अर्धचालक होते हैं। ठीक है, क्या है, सिलिकॉन जर्मेनियम क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। उनमें कौन सा दोष उत्पन्न किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक दोष उत्पन्न किया जाता है। जबकि बिंदु दोष में क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस में पाए जाने वाले जो अवयवी कण है ना, वो अनियमित हो जाते हैं, या उनकी ज्यामिति क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। अवयवी कण अनियमित हो जाते हैं, या उनकी ज्यामिति क्या होती है, परिवर्तित आपके हो जाती है। अब अपने को इलेक्ट्रॉनिक दोष कम पढ़ना है, बिंदु दोष मैंने आपके फिर से सुन लीजिए यहाँ तक बात। अपन का टॉपिक जो है वो है ठोसों में अपूर्णताएं। तो देखो ठोसों में अपूर्णता क्या होती है बेटे, ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके अवयवी कण जो होते हैं वो नियमित होते हैं, इनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। ये भी जानते हैं इनके गलनांक गलनांक के मान भी क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। आपको क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर मैंने पाठ के शुरू में पढ़ाए थे। यानी शून्य केल्विन ताप पर इनकी एंट्रोपी का मान क्या होता है बेटे, 0 होता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि क्रिस्टलीय ठोस में पाए जाने वाले जो अवयवी कण है ना,
वो क्या होते हैं, अनियमित हो जाते हैं, या इनकी ज्यामिति क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ठोसों में अपूर्णताएं कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटे, ठोसों में क्या कहते हैं अपन, अपूर्णता कहते हैं। अब ये जो ठोसों में अपूर्णता दो प्रकार की होती है, एक तो होता है इलेक्ट्रॉनिक दोष और एक होता है बिंदु दोष। इलेक्ट्रॉनिक दोष तो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण आपके होता है। आपके जैसे किसी भी क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर में होता है, जब उसे ताप देते हैं या उसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, उच्च स्तर में चला जाता है। आगे बात समझ में आपकी है। तो इलेक्ट्रॉन के कारण ये होता है, विशेष आयनिक क्रिस्टलों में होता है। फिर आता है बिंदु दोष। इसमें क्या होता है, क्रिस्टलीय जालक जो होता है ना, उसमें अभिविकर्ण अनियमित हो जाते हैं, या उसकी ज्यामिति क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, बिंदु दोष। अब देखो बेटे, ये जो बिंदु दोष है ये दो प्रकार का होता है। बिंदु दोष अगेन कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला प्रकार होता है रिक्तिका दोष। पहला कौन सा होता है आपके, रिक्तिका दोष। और दूसरा दोष मिलेगा आपको अंतराकाशी दोष। पहला रिक्तिका दोष और दूसरा कौन सा मिलता है आपके, अंतराकाशी दोष आपके होता है। रिक्तिका दोष और सेकंड कौन सा मिलेगा भाई, अंतराकाशी दोष आपके मिलता है। ठीक है, तो ये दो दोष अपने को अभी अपने आगे पढ़ेंगे। और फिर आयनिक क्रिस्टलों में क्या दोष होते हैं उसके बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। तो बिंदु दोष कितने प्रकार के, दो प्रकार के अपने पास में हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरह से अपने पास में दो तरह के दोष, इलेक्ट्रॉनिक दोष और दूसरा कौन सा था आपके, बिंदु दोष था। तो अब अपने पास जो बात चल रही है बिंदु दोष के बारे में अपन लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन सा दोष, बिंदु दोष के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको बताया था बेटे, बिंदु दोष कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो कौन सा बताया था आपके, बिंदु दोष के अंदर पहला दोष जो बताया गया वो कौन सा था, रिक्तिका दोष था। ध्यान से समझिएगा, पहला कौन सा था, रिक्तिका दोष था। और दूसरा कौन सा होता है, इसमें अंतराकाशी दोष होता है। पहला रिक्तिका दोष और दूसरा कौन सा मिलेगा भाई अपने को, अंतराकाशी दोष मिलता है। ठीक है, अब देखो रिक्तिका दोष में क्या होता है आपके, कि इसमें क्रिस्टल जालक के अंदर क्या होता है, धनायन व ऋणायन का स्थान क्या होता है, रिक्त हो जाता है। इस देखो नाम से पता चल रहा है रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष का मतलब रिक्त स्थान, ठीक है ना। तो इस प्रकार के दोष में क्या होता है, क्रिस्टल जालक में क्या होता है, धनायन व ऋणायन का स्थान क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है। ठीक है ना, क्रिस्टल जालक में धनायन या किसका आपके ऋणायन का स्थान क्या हो जाता है, अपने रिक्त हो जाता है, यानी क्या हो जाता है भाई, खाली हो जाता है। समझ गए बात को। उसके बाद दूसरी बात बताऊं, देखो इस रिक्तिका दोष में क्या होता है, क्रिस्टल जालक का जो घनत्व है ना वो क्या रहता है आपके, चेंज हो जाता है। क्रिस्टल जालक का जो घनत्व है वो क्या हो जाएगा, परिवर्तित आपके हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार का दोष जो है ना वो ताप वृद्धि के कारण, इसकी वजह से उत्पन्न होता है, ताप वृद्धि के कारण उत्पन्न होता है। इसकी वजह से होता है भी आपके ताप वृद्धि के कारण क्या होता है, आपके उत्पन्न होता है। जैसे एक उदाहरण बताऊं मैं आपको, मान लीजिए ये प्लस, ये आपके माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये मान लीजिए प्लस, ये माइनस, ये आपके प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, और ये क्या है, माइनस आ गया। आगे बात सुनिए, अब दोष में क्या होगा, मैंने क्या कहा, धनायन व ऋणायन का स्थान रिक्त हो जाता है। मान लीजिए ये स्थान क्या हो गया, एक ऋणायन का और एक क्या हो गया, धनायन का स्थान क्या हो जाता है भी आपके रिक्त हो जाता है। ठीक है ना, तो धनायन व ऋणायन का स्थान क्या हो जाता है, रिक्त हो जाएगा। धनायन व ऋणायन का स्थान यानी धनायन और ऋणायन क्या हो गए, कम हो गए आपके, जिसकी वजह से क्या है आपके, इसका घनत्व क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। घनत्व क्या होता है, परिवर्तित। और इस प्रकार का दोष इसकी वजह से आपके ताप वृद्धि की वजह से उत्पन्न होता है। अब आपको बता देता हूँ दूसरा दोष कौन सा आता है, अंतराकाशी दोष। ठीक है ना, देखो इस प्रकार के दोष में क्या होता है, एक धनायन या जो ऋणायन होता है ना वो क्या चला जाता है, अंतराकाशी अवकाश में चला जाता है। इसमें चला जाता है
का धनायन और ऋणायन किस में चला, चित्र से और बता दूंगा। धनायन व ऋणायन जो होता है वो किस में चला जाता है, अंतराकाशी अवकाश के अंदर आपके जा सकता है। ठीक है ना, नाम से ही पता चल रहा है अंतराकाशी दोष है, तो धनायन व ऋणायन कहाँ चला जाएगा, अंतराकाशी अवकाश में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं, ये आपके a प्लस, ये मान लीजिए b माइनस, ये मान लीजिए a प्लस, ये मान लीजिए b माइनस, ये b माइनस, ठीक है, ये आपके a प्लस, ये b माइनस, और ये क्या है a प्लस, ये आपके a प्लस, ये क्या आ जाएगा b माइनस, एकांतर क्रम में हो a प्लस b माइनस, ये आपके b माइनस, ये क्या हो जाएगा a प्लस b माइनस, और ये मान लीजिए a प्लस। ये अपन ने कोई क्या है क्रिस्टल बनाया है। ठीक है भाई, ये क्या बनाया अपन ने, किसी क्रिस्टल जालक की स्ट्रक्चर। ये चित्र बार बार बनाना पड़ेगा और ध्यान रखें आप लोग। तो ये आपके डायग्राम बनाया अपन ने। अब क्या होता है इस दोष के अंदर, क्या बताया मैंने, धनायन या ऋणायन। ठीक है ना, मोस्टली देखो धनायन जाता है, क्योंकि धनायन का जो आकार होता है अपने संगत परमाणु ऋणायन से क्या होता है, छोटा होता है। तो जैसे मान लीजिए ये जो a प्लस है, ये अपन ने जगह छोड़ी और ये कहाँ चला गया, अंतराकाशीय अवकाश में चला गया। कहाँ चला गया, अंतराकाशीय अवकाश में चला गया। ठीक है ना, तो ये दोष क्या कहलाता है, अंतराकाशीय दोष कहलाता है। अब आपको बताऊं, इस दोष में घनत्व अपरिवर्तित रहता है, इसमें चेंज हो जाता है, क्योंकि प्लस और माइनस कम हो गए, इसमें कम नहीं हुए, संख्या वो की वो रही है आपके। ठीक है ना, तो इसमें घनत्व क्या रहता है भाई, आपके अपरिवर्तित रहता है। तो ये बिंदु दोष दो तरह के हो गए, रिक्ति का दोष और दूसरा कौन सा हो गया बेटे, अंतराकाशी दोष हो जाता है। रिक्ति का दोष में तो जनरल दिमाग में रखो, रिक्ति का दोष में स्थान रिक्त होता है, और अंतराकाशी दोष में धनायन या ऋणायन कहाँ चला जाएगा, अंतराकाशी अवकाश के अंदर बेटे चला जाता है। ठीक है भाई, तो ये कहलाती है दोषों में क्या कहलाती है भाई, अपूर्णता कहलाती है। लेकिन अब जो मेन चीज अपने पास है वो है आयनिक क्रिस्टलों के अंदर क्या पढ़ने हैं अपने को, दोष पढ़ने। किसमें पढ़ने हैं, आयनिक क्रिस्टलों के अंदर अपने को क्या पढ़ने हैं, दोष पढ़ने हैं। तो कितने पूरा तो खैर नहीं हो पाएगा आज, मैं आपको जो मेन है वो आज बता देता हूँ। आयनिक क्रिस्टलों में क्या बता रहा हूँ कि आपके दोष बता रहा हूँ। ये काफी अच्छा टॉपिक है, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आपके पास आते हैं। तो कौन सा टॉपिक है अपने पास, आयनिक क्रिस्टलों में दोष। आयनिक क्रिस्टलों में दोष। तो सबसे पहले तो आयनिक क्रिस्टल तो आप सब जानते हो, आयनिक क्रिस्टल किससे बने होते हैं, एक धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो देखिए आयनिक क्रिस्टलों में जो त्रुटियां होती है ना, ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार के आयनिक क्रिस्टलों में दोष होते हैं। पहला दोष होता है आपके स्टाइकियोमेट्रिक दोष। कौन सा होता है, स्टाइकियोमेट्रिक दोष, जरूर याद रखें। स्टाइकियोमेट्रिक दोष या रस समीकरण मिति दोष भी कह सकते हैं इसे, स्टाइकियोमेट्रिक दोष। ठीक है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट दोष है, ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा है। दूसरा आता है आपके नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। ये तो कहलाता है रस समीकरण मिति दोष, और ये अरस समीकरण मिति दोष, यानी नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, ठीक है भाई, हिंदी में भी याद रखना चाहे, रस समीकरण मिति दोष, अरस समीकरण मिति दोष, और तीसरा जो होता है वो होता है बेटे अशुद्धि दोष। तीसरा कौन सा दोष होता है, अशुद्धि दोष आपके होता है। समझ गए बात को, 3 तरह के दोष हैं, स्टाइकियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, और तीसरा कौन सा होता है आपके अशुद्धि दोष आपके होता है। समझ रहे हो बात को। तो अब अपने पास में जो सबसे पहला दोष है वो कौन सा है, स्टाइकियोमेट्रिक दोष है। पहला कौन सा है, स्टाइकियोमेट्रिक दोष आपके होता है। तो इसको बड़ा ध्यान से अपने को समझना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोषों के अंदर ये आपके पास आता है स्टाइकियोमेट्रिक दोष। तो 3 तरह के स्टाइकियोमेट्रिक दोष, आपके नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, अशुद्धि दोष आपके हो जाता है। तो आयनिक क्रिस्टलों दोष में स्टाइकियोमेट्रिक दोष की बात कर रहे हैं।
तो सबसे पहले तो एक बात बता देता हूँ, इस प्रकार के दोष में जो धनायन व ऋणायन की संख्या है वो कभी परिवर्तित नहीं होती, ठीक है ना। क्या कहा मैंने, इस प्रकार के दोष में धनायन व ऋणायन की संख्या कभी भी परिवर्तित नहीं होगी, ठीक है ना। जितना धनायन होगा उतना ही क्या होगा, ऋणायन होगा, तथा यौगिक का जो है आपके स्ट्रक्चर वो उसकी क्या होगी, मूलानुपाती सूत्र के क्या होता है, अनुरूपी होता है, ठीक है ना। यौगिक की जो स्ट्रक्चर संरचना है वो किसके अनुसार होती है, उसके मूलानुपाती सूत्र के अनुसार ही होती है। धनायन व ऋणायन की संख्या क्या है भाई, आपकी परिवर्तित नहीं होती। यौगिक में उसके परमाणुओं की संख्या या उसकी संरचना जो है वो उसके अकॉर्डिंग टू मूलानुपाती सूत्र के अनुसार ही होती है। अब यहाँ से बात को बड़ा ध्यान से समझना बेटे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हर साल बोर्ड का क्वेश्चन है ये जो स्टोइकियोमेट्रिक दोष है ये दो प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है, स्टोइकियोमेट्रिक दोष इज अगेन टू टाइप। कितने प्रकार का बनता है, दो प्रकार का बनता है। सबसे पहली कहलाती है आपके शॉर्ट की त्रुटियां। कौन सी कहलाती है, शॉर्ट की त्रुटियां कहलाती है, और दूसरी कहलाती है फ्रैंकेल त्रुटियां। पहली शॉर्ट की त्रुटियां और दूसरी कौन सी आपके फ्रैंकेल त्रुटियां आपके होती है। शॉर्ट की त्रुटियां और सेकंड कौन सी मिलेगी भाई, फ्रैंकेल। देखो बहुत बार इनमें अंतर पूछा हुआ है, बहुत बार इनका डायग्राम पूछा हुआ है, ठीक है ना। शॉर्ट की त्रुटि और फ्रैंकेल त्रुटियों में अंतर पूछे हुए, इनके चित्र आपके पूछे हुए हैं। तो बार बार रिपीट कर रहा हूं, आयनिक क्रिस्टलों में दोष तीन प्रकार के हैं। पहला टाइप आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, स्टोइकियोमेट्रिक दोष अपन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है भाई। तो अब आपको ये दोनों त्रुटियां, इसके जो दो प्रकार हैं वो आपको समझा रहा हूं। तो आज अपने पास में सबसे पहली त्रुटि कौन सी है भाई, शॉर्ट की त्रुटि आपके होती है। पहली त्रुटि कौन सी मिलेगी आपके, शॉर्ट की त्रुटियां आपके मिलती है, ठीक है ना भाई। ये शॉर्ट की त्रुटियां, तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूं, शॉर्ट की त्रुटि को क्रिस्टलों में देखने वाला एक जर्मन साइंटिस्ट था शॉर्ट की, याद रखना इसके नाम पे ही है। 1930 में जर्मन साइंटिस्ट था शॉर्ट की, ठीक है ना। उसने आयनिक क्रिस्टलों में इस प्रकार की त्रुटि को देखा था। 1930 में जर्मन वैज्ञानिक कौन, शॉर्ट की ने आपके क्रिस्टलीय कोषों में इस प्रकार की त्रुटि को देखा था। दूसरी बात बता दूं, ये जो शॉर्ट की त्रुटि है एक प्रकार का रिक्ति का दोष। अब देखो वो बार बार काम आएंगे, रिक्ति का दोष और जो अंतराकाशी दोष बताएगा वो ध्यान में तो ये आराम से अपन लोग कर सकते हैं। तो शॉर्ट की त्रुटि क्या कहा मैंने, एक प्रकार का कैसा दोष है भाई, रिक्ति का दोष है। कैसा दोष है, एक प्रकार का रिक्ति का। रिक्ति का दोष कहते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि शॉर्ट की त्रुटि कैसे किस है। तो इस प्रकार के दोष में क्या होता है, क्रिस्टल जालक में धनायन व ऋणायन क्या होता है, कम हो जाता है। इस प्रकार के दोष में धनायन व ऋणायन क्या हो जाता है भाई, कम हो। धनायन व ऋणायन का स्थान क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है। धनायन व ऋणायन का स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त आपके हो जाता है। कैसे, मैंने कहा ये चित्र आपको बार बार बनाना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपके ये A प्लस, ये मान लीजिए आपके B माइनस, ये A प्लस, ये B माइनस, ठीक है। B माइनस, ये A प्लस, B माइनस, A प्लस, एकांतर क्रम में ध्यान रखें। ये A प्लस, ये B माइनस, ये A प्लस, ये B माइनस, B माइनस, A प्लस, B माइनस और ये A प्लस, ठीक है। ये क्रिस्टल जालक अपन ने बनाया है। अब क्या बताया अभी मैंने, ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर कह रहा हूं, ये चित्र बोर्ड ने बहुत बार आपके पूछा है, शॉर्ट की त्रुटि का क्या है, डायग्राम बनाइए, ठीक है भाई। तो ये एक बार मैंने पूरा क्रिस्टल बना दिया। अब क्या कहा मैंने, ये एक प्रकार का रिक्ति का दोष है बेटे। कैसा दोष है, रिक्ति का दोष है। तो क्या होता है इसमें, एक धनायन व ऋणायन का रिक्त स्थान क्या होता है, रिक्त हो जाता है। तो जैसे आप चीजा मर्जी हो, जैसे ये धनायन का स्थान रिक्त कर दिया और एक कहां से, मान लो ये आपने ऋणायन का स्थान रिक्त कर दिया,
किसका कर दिया भाई, एक धनायन का कर दिया और एक किसका कर दिया, ऋणायन का कर दिया। तो ये त्रुटि कौन सी हो गई, शॉर्ट की त्रुटि। बहुत सिंपल चित्र है बेटे, 1 नंबर का बहुत बार आपके आया हुआ, ठीक है ना। तो ये कौन सी त्रुटि कहलाती है, शॉर्ट की त्रुटि आपके कहलाती है। अब आपसे और 2-4 बातें अगर इसके संबंध में, देखो ज्यादातर डेफिनेशन और चित्र पूछते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। इस प्रकार की त्रुटि में क्रिस्टल जालक का जो घनत्व है, मैंने क्या कहा था, परिवर्तित हो जाता है, और परिवर्तित में घनत्व क्या हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा। घनत्व क्या हो जाता है भाई आपके, कम हो जाता है। क्रिस्टल जालक का घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन बट किंतु परंतु देखो, क्रिस्टल जालक में आवेश की जो संख्या है वो समान रहती है। आवेश जैसे मान लीजिए जितने प्लस है उतने ही माइनस है, क्योंकि स्थान धनायन का भी खाली हुआ है, ऋणायन का भी खाली हुआ है। तो क्रिस्टल जालक में क्या है, आवेश की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। इसीलिए क्रिस्टल जालक क्या है, उदासीन बना रहता है। क्या रहता है, आवेश समान रहता है, इसीलिए क्रिस्टल जालक क्या बना रहता है भाई आपके, उदासीन आपके बना रहता है। अब अगर पूछ ले भाई एग्जाम्पल बताओ, इस प्रकार की त्रुटि किस किस में होती है, तो इस प्रकार की त्रुटि आपके NaCl के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस प्रकार की जो त्रुटि अपने को मिलेगी वो किस में मिल सकती है, NaCl के अंदर मिल सकती है, सिल्वर ब्रोमाइड के अंदर मिल सकती है, सीजियम क्लोराइड के अंदर मिल सकती है। NaCl है, AgBr है, सीजियम क्लोराइड वगैरह है, इत्यादि के अंदर इस प्रकार की त्रुटि आपके मिल सकती है। ये तो 4 पॉइंट इसके संबंध में हो गए। अब एक बात बताऊं, इस प्रकार का दोष कौन से क्रिस्टल दर्शाते हैं, तो याद रखिए इस प्रकार का दोष वे क्रिस्टल दर्शाते हैं जिनकी समन्वय संख्या का मान क्या हो, उच्च हो। तो अपन ये कह सकते हैं, एक तो उच्च समन्वय संख्या वाले, कौन से, उच्च समन्वय संख्या वाले क्रिस्टल इस प्रकार का दोष दर्शाते हैं। और दूसरी बात, जिनमें धनायन व ऋणायन का आकार समान हो, जिनमें क्या हो आपके, धनायन व ऋणायन का आकार क्या हो, समान हो, वो इस प्रकार की त्रुटि आपके दर्शा सकते हैं। ठीक है भाई, ये भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट की त्रुटि के लिए शर्तें क्या है, तो उस समन्वय संख्या वाले यौगिक इस प्रकार की त्रुटि दर्शाते हैं, और जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार समान हो वो इस प्रकार की त्रुटि दर्शा सकते हैं। तो ये कहलाता है भी आपके कौन सी त्रुटि, शॉर्ट की त्रुटि। कौन सी कहलाती है, शॉर्ट की त्रुटि आपके कहलाती। फिर से सुन लीजिए, 1930 में जर्मन वैज्ञानिक ने क्रिस्टल कोषों में इस प्रकार की त्रुटि देखी थी। फिर शॉर्ट की त्रुटि एक प्रकार का रिक्त, मैं अंतर नहीं बताऊंगा दोनों में, मैं पढ़ा दूंगा, अंतर आपको लिखने होंगे। शॉर्ट की त्रुटि एक प्रकार का रिक्ति का दोष है, धनायन व ऋणायन का स्थान रिक्त हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है, लेकिन आवेश की संख्या समान रहती है, इसीलिए क्रिस्टल जालक क्या बना रहता है, उदासीन। NaCl है, AgBr है, सीजियम क्लोराइड इत्यादि में ये मिलता है। और उच्च समन्वय संख्या वाले जो यौगिक हैं वो ये दर्शाते हैं, और जिनमें धनायन व ऋणायन का आकार समान हो वो क्या है आपके, इस प्रकार की त्रुटि आपके दर्शाते हैं। और ये इसका डायग्राम, ये इसका क्या हो जाएगा भाई आपके, डायग्राम आपके हो जाता है। तो ये पहली त्रुटि कौन सी हो जाती है आपके, शॉर्ट की त्रुटि। कौन सी हो जाती है, शॉर्ट की त्रुटि आपके हो जाती है। ठीक है भाई, अगली कौन सी त्रुटि बताई थी आपके, फ्रैंकेल त्रुटि। सेम पॉइंट अपन लोग लेंगे। अगली त्रुटि कौन सी है, फ्रैंकेल त्रुटि है आपके होती है। ठीक है ना भाई, ये एक और बता देता हूँ, फिर आगे की जो बात है वो आपके अगली पैराग्राफ के अंदर आपको बताई जाएगी। तो सेकंड कौन सी आएगी, फ्रैंकेल त्रुटि। फ्रैंकेल त्रुटियां, ठीक है। सन लगभग बता रहा हूं 1926 रशियन वैज्ञानिक, कौन सा था आपके, रशियन साइंटिस्ट था आपका फ्रैंकेल, उसने इस प्रकार का दोष क्रिस्टलीय कोषों में देखा था। ठीक है, एक बार मैं इस डायग्राम को वापस कर देता हूं ताकि इसी से मैं आपका चित्र चेंज कर दूंगा। क्लियर। दूसरी बात, ये जो है एक प्रकार का अंतराकाशी दोष है। शॉर्ट की कैसा था, रिक्ति का दोष था, ये कैसा है, एक प्रकार का अंतराकाशी दोष है। ठीक है, अब अंतराकाशी दोष कहते सारा खेल समझ में आ जाना चाहिए भाई। अंतराकाशी दोष में क्या होता है, इसमें एक धनायन अपनी जगह छोड़कर कहां चला जाएगा, अंतराकाशी अवकाश में चला जाएगा।
सॉरी, इस प्रकार के दोष में एक धनायन अपना स्थान क्या करके रिक्त करके किस में चला जाएगा, अंतराकाशीय अवकाश में। तो चित्र बनाना तो क्या करोगे, यहाँ से ए प्लस हटाया और इस ए प्लस को कहाँ डाल दिया, इस अंतराकाशीय अवकाश के अंदर डाल दिया। समझ गए भी बात को, तो इसको कहाँ डाल दिया, अंतराकाशीय अवकाश में डाल दिया। अब आपसे पूछा जाए क्या इसमें घनत्व परिवर्तन होगा, तो जवाब ये होता है कि लगभग इसमें घनत्व क्या रहता है, अपरिवर्तित ही रहता है। ठीक है भाई, घनत्व क्या रहता है, अपरिवर्तित आपके रहता है। इसके अलावा धनावेश व ऋणावेश समान है, क्रिस्टल जालक कैसा बना रहेगा भाई, उदासीन। धनावेश व ऋणावेश समान है, इसीलिए क्रिस्टल जालक क्या होता है आपके, उदासीन होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल की यदि बात करें तो इसका जो सबसे शानदार एग्जाम्पल है, AgCl के अंदर मिलता है, जिंक सल्फाइड के अंदर मिलता है और AgBr के अंदर मिलता है। किसमें मिलता है, AgBr के अंदर आपके मिलता है। अब दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, सर AgBr तो भी शॉर्ट की त्रुटि में भी बताया होगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा आयनिक यौगिक है जिसमें शॉर्ट की त्रुटि भी होती है और जिसमें फ्रैंकेल त्रुटि भी होती है। ये बोर्ड ने पूछ रखा है बेटे कि उस यौगिक का नाम बताइए जिसमें शॉर्ट की त्रुटि भी पाई जाती है और फ्रैंकेल त्रुटि भी होती है, तो वो कौन सा होता है आपके, सिल्वर ब्रोमाइड आपके होता है। अब ये दोस्त दर्शाते कौन है, निम्न समन्वय, उसका उल्टा कर दो, निम्न समन्वय संख्या वाले जो यौगिक है वो इस प्रकार की त्रुटि दर्शाते हैं। और दूसरी बात, वो यौगिक ये त्रुटि दर्शाते हैं जिनमें धनायन का आकार ऋणायन से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, या ऋणायन का आकार बड़ा होता है, कुछ भी कह सकते हैं, जिनमें धनायन का आकार क्या होता है, छोटा होता है, वो इस प्रकार का दोष आपके दर्शाते हैं। तो वो क्या कहलाती है, आपके फ्रैंकेल त्रुटियां आपके होती है। तो रस समीकरण मिति दोष में कितने प्रकार के, दो, एक तो शॉर्ट की हो गई और दूसरी कौन सी हो गई भी, फ्रैंकेल। फिर से सुन लीजिए, सन लगभग बता रहा हूँ 1926 है, अंतराकाशीय दोष है, धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय अवकाश में चला जाता है, क्रिस्टल जालक का घनत्व चेंज नहीं होता, धनावेश व ऋणावेश समान है, इसलिए आपके क्रिस्टल जालक उदासीन बना रहता है। और उदाहरण क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, जिंक सल्फाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, इत्यादि यौगिकों में दोष होता है। और सब मोस्ट इंपोर्टेंट बात, सिल्वर ब्रोमाइड ऐसा कंपाउंड है जिसमें शॉर्ट की दोष भी है, जिसमें फ्रैंकेल त्रुटियां भी आपके पाई जाती है। और ये इसका डायग्राम, चित्र जरूर याद रखें, फिर कह रहा हूं। और सिंपल चित्र करना है क्या, A प्लस B माइनस बनाना है। शॉर्ट की में तो क्या करना है आपके, A और B की जगह खाली कर दो, और फ्रैंकेल में क्या करो, इसको A प्लस को कहीं है अंतराकाशीय अवकाश में डाल दो। ठीक है भाई, और कौन दर्शाते हैं, निम्न समन्वय संख्या वाले दर्शाते हैं, और जिनमें धनायन का आकार क्या होता है, छोटा होता है, वो ये त्रुटि आपके दर्शाते हैं। ठीक है भाई, तो ये इस तरह से अपन ने दोषों की अपूर्णताएं शुरू की है। एक बार हुआ बेटे, रस समीकरण मिति दोष हुआ है, स्टाइकियोमेट्रिक। अभी नेक्स्ट पीरियड के अंदर आपको नॉन स्टाइकियोमेट्रिक और अशुद्धि दोष आपको पढ़ाऊंगा। हो सकता है पीडीएफ तो मैं आपके कल साथ में भेज दूं ताकि आप इसको नोट कर ले, एक साथ में पूरी त्रुटि। ठीक है ना भाई, अब अपन लगभग देखो भी चैप्टर बहुत लंबा है, मैंने आपको पहले भी कहा था, अब अपन इसकी समाप्ति की ओर चल रहे हैं। ठीक है ना भाई, तो साथ में बेटे याद करते रहना। कल जो मंडे को कॉपी आई थी, 2-4 कॉपी बहुत अच्छी आई, जैसे लतीफ खान है, नेहा वगैरह, इनकी जो कॉपी आई अच्छा काम कर रहे हैं ये बच्चे। तो इसी तरह से बाकी भी क्या है, अच्छी तरह से अपनी कॉपी में काम करें। और एक बात दिमाग में कंफर्म कर लें, ये कोई भी चैप्टर रिकैप नहीं होंगे क्लास के अंदर। अब आप सब जानते हैं भाई साहब, अपना जुलाई चल रहा है, कोई पता नहीं है कि स्कूल कब खुलेगी, लेकिन जब भी खुलेगी बोर्ड तो होना ही है। ये तो सदा सत्य वाक्य है, ये तो सदा सत्य वाक्य है कि बोर्ड की परीक्षा तो होनी है। कितने चैप्टर की कटौती होती है, क्या होती है, वो गवर्नमेंट जाने। लेकिन जो चैप्टर ऑनलाइन पढ़ा दिया गया वो बेटे रिपीट नहीं कर सकते, अपने पास इतना समय नहीं है, अपनी गाड़ी को बहुत स्पीड से दौड़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लासें कब शुरू होगी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अपना काम चल रहा है। ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ आपकी विद्या पब्लिक बीपीएस में ही ऑनलाइन क्लासें चल रही है, बड़ी बड़ी स्कूलें नहीं चला पा रही है इनको। ठीक है ना, तो एक छोटा सा निवेदन कर सकते हैं हम लोग, ये कार्य देखो चल रहा है, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं ये चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि आप अपनी स्कूल जाएं, अपनी कॉपी लाएं, और आपकी जो फीस का मैटर है
वो भी धीरे धीरे आपको जमा करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं, ठीक है ना, ताकि पूरी अर्थव्यवस्था क्या है भाई सही चलती रहे। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर अपने इतना ही, ठीक है, इनको अच्छी तरह से पढ़ें और अच्छी तरह से डायग्राम बनाएं। धन्यवाद।